अली तुम आओ। बैठो। आप उदास क्यों हैं परी? नहीं, उदास तो नहीं हूँ। मैं तो सोने के लिए जा रही थी। अरे आप सोने की तैयारी करिए जबकि नानो और उमर आपके कमरे में आने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? वो कुछ प्रोग्राम वगैरह बनाने के लिए। किस सिलसिले में? मेरी शादी के बारे में। अच्छा अली, एक बात पूछूं? वो खुश तो हो ना? जी, मैं बहुत खुश हूँ। इंसान जिसे चाहे वो मिल जाए, इससे बड़ी खुशी और क्या होती है? फिर तो हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। और जिसका सब कुछ छिन जाए। जी परी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको चक्कर आ रहे हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। तुम जाओ, मैं आती हूँ नीचे। जल्दी आइएगा। मेरे नसीब में सिर्फ एहसास है और बस। ये कागज की सनद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है। एक रिश्ता हुआ नासूर, जो ना मुझे मरने देता है और ना जीने। इज्जत और वकार की ये सनद मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस क्यों है? क्यों? प्यार की मंजिल करीब आते आते अगर नज़रों से ओझल होने लगे तो कितनी हसीयत होती है। की कैफियत महसूस की है मैंने तो सोच लिया था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तुम्हारे बगैर जीना भी क्या जीना है। बड़ा असियतनाक और जानलेवा है। आइंदा से कोई बुरा लम्हा हमारे दरमियान कभी नहीं आएगा। ये मेरा तुमसे वादा है। सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि सेब आंटी खुश हैं। हाँ, परी वाकई बहुत खुश हूँ। जब भी मेरी शादी का जिक्र होता है तो उनकी आंखें छलकने लगती हैं। खुशी के आंसू उनकी आंखों से यूं बहते हैं जैसे परसों से उन आंखों के आगे खड़ापन टूट गया। ये इंतहा है। उनकी मोहब्बत की, प्यार की।
नानो, 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 अली बेटा, ये देखिए, अली टेक्सटाइल का पेपर वर्क मुकम्मल हो गया है। मैं अभी परी के ऑफिस से आ रहा हूँ। वेरी गुड। आखिर जेब ने तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा ही दिया। आखिर हम हक पर थे, कौन मार सकता है हमारा हक? नहीं बेटा, बाज़ औक़ात अनजाने में हम किसी का हक मार देते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गया है। अली बेटा, तुमने कभी अपने आप को टटोला है कि कभी तुमने तो किसी का हक नहीं मारा? मैंने किसका हक मारा है? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मारा है आपने और मामा ने मेरा हक मारा है। उमेर, ये क्या कह रहे हो बेटा? वो इसलिए कि इस घर में मंगनी पहले मेरी हुई और शादी की तैयारियां भाई की हो रही हैं। मैं और अलीना बेचारे यूं ही मारे गए। अरे भाई, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी भी जल्दी करवा देंगे। ये तो है ही मस्खरा। वो परी कह रही थी कि अली टेक्सटाइल की संगे बुनियाद आपने रखनी है। नहीं बेटा, ये फरीज़ा तो ज़ेब का है और उसे ही अदा करना चाहिए। ये मेरा और परी का मुश्तरका फैसला। तुम दोनों के फैसले हमेशा मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं, मगर खैर, अब जैसा तुम दोनों चाहो। नन्नो, तो फिर आप ब्यूटी सैलून में अपॉइंटमेंट ले लें, ऐसा ना हो आपको फिर टेंशन हो जाए। मेरी ब्यूटिशियन मुझे हर वक्त अटेंड करने के लिए तैयार रहती है, इसलिए तुम्हें फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा अली बेटा, जाओ जल्दी से जाके फ्रेश अप हो जाओ, मैं खाना लगवा रहा हूँ। ओके। वैसे एक बात है। अब क्या है? आज आप लग बहुत अच्छी रही हैं। शरीर कहीं के। मैं ये कह रही थी मामी कि किसी भी दिन जाके आप अली और मारिया की शादी की तारीख तय कर दें। अली की टेक्सटाइल मिल के इफ्तिताह से पहले अगर ये शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। तारीख तय करने से पहले तुम्हें मेरी शर्त याद है ना? आप वाकई सीरियस हैं? बात बेबात मजाक करने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। तुम्हें अली से तलाक लेना ही होगी। मामी, मेरी ये 20-22 साल की मेहनत को क्यों खाक में मिला देना चाहती हैं? तुम्हारी खुशी के लिए, एक पल की खुशी के लिए मैं अपना सब कुछ गंवा बैठूं। मारिया को तुम इस घर में ब्याह कर लाओगी तो सुकून मिल जाएगा तुम्हें। उम्र भर का रोग नहीं लगेगा। जब तुम उसे अली के साथ हंसते बोलते सोते जागते देखोगी तो पल पल जियोगी, पल पल मरोगी। यकीन करो मेरी बात का। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा ज़ेब, तुम यकीन करो मेरी बात का। तुम एक औरत हो, एक शादीशुदा औरत, और अगर शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में सौकन आ जाए तो औरत और नागन में कोई फ़र्क नहीं रहता। आप मुझे नागन कह रही हैं? नहीं, सिर्फ तुम्हें नहीं, मारिया भी तो नागन हो सकती है, जो तुम्हें लम्हा लम्हा डसती रहेगी, अनजाने में, ना चाहते हुए भी। ये याद रखना ज़ेब कि नागन का डसा फ़ौरन मर जाता है, मगर सौकन की डसी औरत पल पल जीती है, पल पल मरती है।
आप मुझे खौफजदा कर रही मामी। नहीं, मैं तुम्हें खौफजदा नहीं कर रही, खबरदार कर रही हूँ। शादी की तारीख तो मैं तय कर ही आऊँगी, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर अली से मुझे खुद बात करना होगी, समझी तुम? कैसे समझाऊं, कैसे सब कुछ ठीक करूं? ऐसा ही होगा ज़ेब, तुम यकीन करो मेरी बात का। तुम एक औरत हो, एक शादीशुदा औरत, और अगर शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में सौकन आ जाए तो औरत और नागन में कोई फ़र्क नहीं रहता। नागन मारिया भी तो हो सकती है, जो तुम्हें पल पल डसेगी, अनजाने में, ना चाहते हुए भी। ये याद रखना ज़ेब कि नागन का डसा फौरन मर जाता है, मगर सौकन की डसी औरत पल पल जीती है, पल पल मरती है। क्या हो गया ज़ेब? मेरे साथ था, मैंने देखा, माँ साथ था, माँ साथ था। यहाँ भी है, साथ मैंने, ये देखे, ये देखो ना, मैं नहीं है, ये मैंने खुद देखी है। ज़ेब कुछ भी नहीं है। मैंने देखी, वो नागन थी मामी, वो मुझे डस लेगी। वो नागन, वो वाली तुम्हारे पेट पे थी, मैंने खुद देखी, नागन तुम्हारे पेट पे थी। नहीं ज़ेब कुछ भी नहीं है। मैंने खुद देखी, वो देखो ना, मुझे देख क्यों रही है? परी ऐसा कुछ नहीं है। ज़ेब कुछ भी नहीं है, ऐसे तुम्हें वहम हो रहा है, कुछ नहीं है। उमैर छोड़ो, आओ मैं तुम्हें कमरे में ले चलूँ। आओ कमरे में चलो मेरे साथ, तुम लोग जाओ अपने कमरों में, मैं ले जाती हूँ उसे। नहीं है ज़ेब, चलो कमरे में चलो। मैंने देखी थी। नहीं ज़ेब कुछ भी नहीं है यहाँ। मामी, मारिया
नागिन बनकर मुझे वाकई डस तो नहीं लगी ना? नहीं ज़ेब, ऐसी कोई बात नहीं, ये महज तुम्हारा वहम है। आओ आ जाओ, शाबाश, कमरे में चलो। कुछ भी नहीं है, नहीं तुम्हें वहम हो रहा है। नहीं कुछ भी नहीं है, शाबाश। नहीं आ जाओ मेरे बच्चे, कुछ नहीं है, आओ आ जाओ। ज़ेब, क्या बात है, रात को सोई नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रात मैंने ज़ैनी से बात की थी। वो कह रही थी कि आप जो भी चाहें तारीख रख दें अली और मारिया की शादी की। शादी की? हाँ, शादी की। मैंने मारिया से कह दिया कि आज उसे और अली को तुम शादी की शॉपिंग पर ले जाओगी। शॉपिंग? मैं मामी जी आप साथ चलेंगी ना? नहीं, तुम चली जाना, बाकी बातें मैं अली से खुद तय कर लूंगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं, बल्कि मैं खुद इससे कर लूंगी। उमेर, आज मिल तुम चले जाना। ज़ेब, तुम जा कहाँ रही हो, नाश्ता तो करो। जी। परी, परी, परी जल्दी आइए ना। आप भी चले, मुझे हौसला मिल जाएगा मामी। अब तुम अपने सुहाग के नाम का जोड़ा किसी और के लिए खरीदोगी तो कल अपना सुहाग किसी के हवाले करने का हौसला भी नहीं हारोगी। अब तुम्हें अपनी जंग खुद लड़नी है। देर हो रही है, मारिया इंतजार कर रही होगी। अच्छा, मैं बाहर गाड़ी निकाल रहा हूं, जल्दी आइए। मारिया इंतजार कर रही होगी। मारिया। मुझे ये ड्रेस पसंद है। ये मेरे हिसाब से तो सुर्ख रंग होना चाहिए। दुल्हन पे तो सुर्ख रंग ही अच्छा लगता है ना। कोई सुर्ख रंग का जोड़ा दिखाए।
लाल हो, हाँ इसको रहने दे। सुर्ख अच्छा रहेगा ना? हाँ ये देखो। अच्छा है ना ये? वो जो मैं पहले जोड़ा पसंद करके गई थी जिसमें हल्का नीला रंग भी था और सुर्ख के साथ, वो निकाल दो। देखा ये कितना हसीन है, इसका शरारा दिखाओ, बहुत हसीन, अच्छा है ना? अपनी पसंद का सूट लेना था तो फिर मुझे क्यों बुलाया? हाँ ये वाला, ये देखो, ये कितना खूबसूरत है ना? मेरा ख्याल है कि जो परी ने पसंद किया है वो सबसे बेस्ट है। अच्छा भाई अली, मैं ये कह रही थी कि मारिया तुम्हें कुछ और देखना तो वो देख लेना। मैंने नीचे वो मामी जी के लिए एक जोड़ा ऑर्डर किया था, ज़रा देखूं इन लोगों ने बनाया या नहीं बनाया। मैं आती हूँ। सुनिए, ये जो शादी वाला सूट फाइनल किया ना, ये आपने एक जैसे 2 सूट बनाने हैं। अली, 2 क्यों? पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि मेरी शादी पर परी भी बिल्कुल दुल्हन के जैसे तैयार हो। गुड। सास और बहू एक जैसे सूट पहनेंगे तो फिर मुझे कौन पहचानेगा? सारे गिफ्ट और सलामी तो उन्हीं को मिल जाएगी। और वैसे भी वो इस ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। हाँ ये तो है, लेकिन वो ये ड्रेस जरूर पहनेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलें? चलो। अब तुम अपने सुहाग के नाम का जोड़ा किसी और के लिए खरीदोगी तो कल अपना सुहाग किसी के हवाले करने का हौसला भी नहीं हारोगी। ये तो कोई मेरे दिल से पूछे कि अपने सुहाग का जोड़ा खुद पसंद करके मैंने हौसले से काम लिया है या कयामत बर्दाश्त की है। नागन आ गई। अच्छी थी ना साड़ी, मुझे लास्ट टाइम देखी थी। हाँ आंटी, चले ना? तुम चलो। मुझे तुम्हारे लिए ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी। रंग और ब्रश छोड़े तुमने बेटा, तो फाइलें और कंप्यूटर पकड़ लिए। वेल डन। रंगों ने ज़िंदगी को इतना बेरंग कर दिया डैड, अब तो फाइलों में ये बिखरा काला रंग ही अच्छा लगता है। बेटा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन ये पहले सब बंद करो, मेरी बात गौर से सुनो।
देखो, मारिया की तारीख तय हो गई है। वो अपने घर चली जाएगी और मैं बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगी। तुम बाप बेटा तो दोनों सारा दिन ऑफिस में होते हो, मैं अकेले घर में क्या करूंगी? मुझे ना बहू चाहिए। तो मुझे जल्दी से बता दो, तुम्हारा कोई आइडियल है या तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो? समंदर का एक असूल है ना डैड, अपनी गहराइयों में किसी चीज को गुम कर ले तो फिर उसे वापस नहीं करता।